इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि असल में वो सब ये देखकर शॉक हो गए थे कि ली को ज्यादा चोट नहीं आई थी और वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद ली सभी को बताता है कि उसने एक डिफेंसिव स्पेल आर्मर पहना हुआ है जो उसके मास्टर ने दिया था। इस आर्मर के कारण मैं बच गया वरना तो मेरा मरना तय था। इसके बाद मोटू को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि वो सभी को हील कर देगा। मोटू फॉर्मेशन बनाकर सभी को हील कर देता है और अब आगे ऐसी सिचुएशन ना देखनी पड़े इसलिए वो कहता है कि मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा। जहाँ लिली भी कहती है कि हाँ शायद क्या पता ब्रेक थ्रू करने की वजह से तुम और ज्यादा इंजरी हील कर सको। इसके बाद रात में केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली को फाइनली मैजिक स्पेयर मिल गए थे इसलिए वो कहता है कि चलो शुक्र है उसने टास्क कंप्लीट कर लिया। इसका क्रेडिट वो अकेले नहीं लेगा। तो ये सुन के मोटू कहता है कि हाँ मेरा नाम सबसे पहले लेना। इस पे तो ली उसे मुक्का दिखाने लगता है और लिली कहती है कि इतनी शर्म की बात है, हम सबको छोड़कर भागने वाले सबसे पहले इंसान तुम ही थे इसलिए तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सुन के मोटू कहता है कि मैं जानबूझकर नहीं भागा, मेरे पास अटैक मैजिक नहीं है। तो ये सुनने के बाद ली कहता है कि ठीक है मेरा वेट करो, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा ताकि तुम ब्रेक थ्रू करके थर्ड लेवल पर पहुंच सको। ये सुनने के बाद तो मोटू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ली से चिपकने लगता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे। उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो सभी लोग चौंक गए थे। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग 7 दिन की जर्नी को कंप्लीट करके रेस्ट कर रहे थे। जहाँ मोटू का कहना था कि 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब उन्हें स्कूल में वापस जाना चाहिए। और ली अपने मन में सोच रहा था कि इतनी लंबी जर्नी तय करने के बावजूद भी उसे 5 कलर फ्लावर अभी तक नहीं मिला। अभी उनके बिस्टों को हवा में हलचल सुनाई देती है और ये सुनने के बाद ली का रेनडियर उसके पीछे चलने को कहते हैं और वो सभी उसके पीछे दौड़ते जाते हैं। जहाँ दौड़ते हुए ली पूछ रहा था कि आखिर वो सभी कहाँ जा रहे हैं तो उसका रेनडियर बताता है कि वो 5 कलर डियर के पास जा रहे हैं जो डियर क्लैन का गॉड है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो खतरे में है। अब वो उसे बचाकर उसकी नजरों में आना चाहता है। थोड़ी देर पहुंचने के बाद उन सभी की नजर 5 कलर डियर पर पड़ती है जो मुसीबत में थी। उसके चारों तरफ डार्क डीमन क्लैन के लोग थे। मोटू उन्हें देखकर अपने मुंह से आवाज निकालने वाला था पर ली उसे चुप करा देता है ताकि उन लोगों को पता न लगे। इधर ली का ग्रीन फ्लेम डियर बताता है कि ये डियर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन साथ ही पीसफुल होते हैं, ये लड़ाई करना पसंद नहीं करते। यहाँ लिली उन लोगों को पहचानती हुए कहती है कि ये तो डार्क डीमन क्लैन के लोग हैं। इधर दूसरी तरफ डार्क डीमन क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पहुँच गया था। उसे देखने के बाद सीनियर बताता है कि ये लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये लोग जल्दी यहाँ नहीं आते क्योंकि ये डार्क डायनेस्टी में रहते हैं, जरूर कोई बड़ा कांड हुआ है। इधर डियर ली से रिक्वेस्ट करता है कि इन लोगों को इस डियर को ले जाने मत देना। तो ये सुनने के बाद ली उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन ली कहता है कि हम अचानक से अटैक नहीं कर सकते, पहले हमें ध्यान रखना होगा कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। तभी उनमें से एक डीमन बहुत ही तेजी से ली के सामने आ जाता है जिससे बचते हुए ली उसे अपने वाइन से अटैक करता है। तो वो ली के अटैक से आसानी से डॉज करते हुए बच जाता है। यह देखने के बाद लिली काफी गुस्से में कहती है कि डीमन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉन्ग डायनेस्टी में आ जाओ, तुम्हें सच में हमसे फाइट करनी है। इधर सीनियर और लिली फाइट के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो उन दोनों को आते देखकर वो डीमन कहता है ये मुझसे फाइट करने के लिए लायक नहीं है। तो वो अपने दूसरे डीमन को कहता है कि जाकर इन्हें संभालो। यहाँ उन सभी को आपस में लड़ाकर डीमन क्लैन के इंचार्ज कहता है कि इतनी अच्छी बात है ना, मुझे यहाँ 5 कलर डियर भी मिल गए और 5 कलर फ्लावर और साथ ही हमारे दुश्मन ह्यूमन भी मिल गए। अब मैं इन्हें मारकर मेरे मैसेंजर को खुश कर दूंगा। और ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हमें सीनियर को दिखाया जाता है जो डीमन के साथ फाइट करते हुए खुश हो रहा था क्योंकि वो उसे हरा पा रहा था। पर वो देखते ही देखते डीमन हंसते हुए सीनियर को अपने डार्क मैजिक से कवर कर लेता है। इसके बाद सीनियर का फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये देख के लेली मोटू से कहता है कि अपना लाइट फॉर्मेशन बनाओ ताकि इन लोगों का डार्क मैजिक खत्म हो जाए। पर तभी ली यहाँ अपने फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस डीमन पर अटैक करता है जिससे सीनियर छूट गया था। और ये देख के लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डीमन के कैप्टन को पता लग गया था कि ये लोग किसी एकेडमी के मैजिकल जीनियस हैं। कैप्टन की बात सुनने के बाद बाकी दोनों डीमंस कहते हैं कि हम भी देखते हैं ये लोग कितने बड़े जीनियस हैं। या उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मोटू कहता है कि इस बार मैं भी फाइट करूंगा, पिछली बार की तरह नहीं भागूंगा। पर उसकी पीगी कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर है उसके साथ फाइट कैसे करोगे। तो इसलिए मोटू फिर से रुक कर कहता है कि बात तो सही है, वैसे भी मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आखिर इन्हें हील तो मैं ही करूंगा। तो ली भी पीछे से आकर उसे कहता है कि हाँ खुद को बचाओ। इधर आगे बढ़ते हुए ली को रिंग बताती है कि डीमन की वीकनेस फायर होती है तो तुम अपने फायर अटैक का यूज करो। यहाँ ली बताता है कि उसके पास सिर्फ फायर बॉल्स अटैक है और ये इनके लिए काफी नहीं। तो गॉड रिंग उसे बताता है कि तुम्हें खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए,
बल्कि कॉन्सेंट्रेट करो। नेचर में काफी सारे फायर एलिमेंट्स है, तुम्हें अर्थ और हेवन के फायर को यूज करना चाहिए। तो ली रिंग की बात मानते हुए कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो काफी सारा अर्थ और हेवन के फायर को कलेक्ट कर चुका था, जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन ओपन कर लेता है जो देखने में पहले वाले से काफी बड़ा था। और अब ये वो उन डीमन पर फायर बॉल अटैक करता है। अपने डीमंस को खत्म होते हुए देखकर डीमन कैप्टन अपने डार्क मैजिक से डार्क एनाकोंडा क्रिएट कर लेता है, जो सीधा ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ली उस पर भी फायर बॉल अटैक कर रहा था, पर वो उसके फायर बॉल अटैक को खा जाता है। ये देख के ली काफी ज्यादा शॉक हो गया था और अब वो डार्क एनाकोंडा उसे भी खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, जहाँ काफी मुश्किलों से उसके अटैक को डॉज कर रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।